नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किस किस को मिलते हैं गंदे रिश्तेदार, किन लोगों को मिलते हैं गंदे रिश्तेदार। अपने आप में ये सवाल बहुत लोग करते हैं कि हमारे रिश्तेदार बहुत गंदे हैं, और अगर देखा जाए मोटा मोटी तौर पे तो 90% लोगों के रिश्तेदार गंदे ही होते हैं। दोस्तों, रिश्तेदार गंदे मिलना, घटिया मिलना, मतलबी मिलना, धोखेबाज किस्म के मिलना, बदला लेने वाली प्रवृत्ति वाले मिलना, बुरा करने वाले रिश्तेदार मिलना, ये आपके प्रारब्ध में होता है। अगर पास्ट लाइफ में हमने कोई बुरे कर्म किए हों, तो दंड स्वरूप हमें ऐसे रिश्तेदार मिलते हैं जो किसी दुश्मन से कम नहीं, या यूँ कह लो दुश्मन से भी ज़्यादा बदतर। मैं अपनी बात करूँ, हर एक की किसी की बात करूँ, मुझे भी बुरे रिश्तेदार मिले, मतलबी रिश्तेदार मिले, इस्तेमाल करके फेंक देने वाले रिश्तेदार मिले कि टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करो और उसके बाद जब मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो वो सीन हर एक के साथ है, हर एक के साथ ऐसा होता है। बस डिग्रियाँ बदल जाती हैं गंदेपन की। क्रूड लैंग्वेज में कहूँ तो कुत्तेपने की जो डिग्रियाँ हैं वो बदल जाती हैं, एंड इट्स अ फैक्ट, इट्स अ हार्ड रियलिटी। आप इसको नहीं चेंज कर सकते। क्योंकि मैक्सिमम रिश्तेदार यही माइंडसेट रखते हैं, उनकी पहली निगाह आपके पैसे पे होती है, आपकी जायदाद पे होती है, आपके रहन-सहन पे होती है, आपकी खुशियों पे होती है। सबसे पहली जो जेलसी होती है वो अपनों से ही शुरू करते हैं, और जब जलन शुरू होती है तो फिर गुस्सा आता है तो फिर अपने आप एक नफ़रत पैदा हो जाती है, और ना चाहते हुए भी फिर वो आपका बुरा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि आपके पास कुछ है। अगर आपने जो है मकान बना लिया, तो इसने मकान क्यों बना लिया? इसके पास ये सुख क्यों है? हमारे पास मकान छोटा है, इसके पास बड़ा मकान क्यों है? ये इसके पास बढ़िया गाड़ी क्यों है? या इसके बच्चे पढ़ क्यों गए ज़्यादा? हमारे बच्चे तो नहीं पढ़े। या इसकी बीवी सुंदर क्यों है? या इसके बच्चे सुंदर क्यों हैं? बहुत छोटी-छोटी बातों से लेके बड़ी-बड़ी बातों तक, मतलब इसकी शुरुआत बहुत पॉइंट टू पॉइंट बचकानी चीज़ों से होती है। और वो जलन और नफ़रत इतनी बढ़ जाती है कि वो रिश्तेदार नहीं रहते, सिर्फ़ एक औपचारिकता के तौर पे एक समाज को दिखाने के लिए संबंध बने रहते हैं, पर जो सही मायने में रियलिटी है ना, वो ये है कि जो डाल है वो टूट चुकी होती है पेड़ पे से। ये तो सिर्फ़ दिखाने के लिए हमने उसको साथ रखा हुआ होता है, देखने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ नहीं, वो भी उसी का हिस्सा है। तो जो एक मेन परिवार चला होता है पेड़ के रूप में, इसकी सारी शाखाएँ क्या हैं, अलग-अलग भाई हैं, बहनें हैं, सबकी शादियाँ हो जाती हैं और सारी डालें टूट जाती हैं। पेड़ पूरी तरह से नंगा हो जाता है। उसके पास ना पत्तियाँ बचती हैं, ना उसकी अपनी कोई डाल बचती है। उसपे बैठने वाले जितने भी पक्षी थे, वो तक किनारा कर देते हैं, क्योंकि जो डालें थी, जो छाँव देने वाली डालें थीं, भाई और बहनों के रूप में, वही आपस में लड़ मरते हैं। पैसे के लिए, जायदाद के लिए, झूठी शान के लिए, घमंड के लिए, और कहीं न कहीं उनके अलग हो जाने से सिर्फ़ आप उन कटे हुए टुकड़ों को साथ रख के अगर आप सोचो कि पेड़ अभी भी हरा-भरा है, तो ऐसा नहीं है, और यही रियलिटी इस दुनिया की है। हम लोगों की आपस की आपातूपी, हाय-हाय, हम लोगों को कभी भी एक नहीं होने देती, और अगर 1 मिनट के लिए कोई भी बंदा प्रयास भी करे अच्छा होने का, मददगार होने का, तो उसका पैसा उसी का दुश्मन बन जाता है, उसकी अच्छाई उसी की दुश्मन बन जाती है। जो सामने वाला अगर बुरा है, तो वो आपकी अच्छाई नहीं देखता, वो ये कहता है, अरे ये तो नाटक कर रहा है, ये तो बनावट कर रहा है, ये तो दिखावा कर रही है। क्योंकि आपकी अच्छाई भी उनको सच्ची नहीं लगती, क्योंकि उनके खुद के ज़हन में छल भरा हुआ है। जिसका पूरा शरीर छल से, जिसकी आत्मा छल से भरी हुई होगी, वो कभी भी आपके अंदर की सच्चाई और ईमानदारी को नहीं पहचान पाएगा। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। जिसके अंदर खुद के मन में कपट है, चोर है, वो आपको कभी भी सच्चा नहीं समझ सकता। वो आपको उसी आईने से देखेगा जैसा वो है। अगर सामने वाला आपके प्रति क्रूकेड है, बुरा है, आपका अच्छा नहीं चाहता, वो रिश्तेदार आपसे नफ़रत करता है क्योंकि उससे को आपसे जलन है, तो आप कितने ही अच्छे हो उसके साथ, तो भी वो आपको अपने से अपने जैसा ही समझेगा, क्योंकि वो खुद वैसा है, वो चाह के भी नहीं सुधर सकता। और मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है, रिश्तेदार बुरे मिलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो लड़ाई शुरू होती है, पैसे से शुरू होती है। कोई भी एक रिश्तेदार के पास 4 पैसे आ गए, जायदाद आ गई, और वहीं नफ़रत पलनी शुरू हो जाती है, वहीं गुस्सा पनपना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो एक टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बड़ा बेटा है,
बड़े बेटे ने मेहनत करके कुछ बना लिया, तो इससे हमें छीनना है। हम खुद मेहनत नहीं करेंगे पर हमें इसका छीनना है क्योंकि ये बड़ा बेटा है। माँ-बाप भी पॉलिटिक्स खेलने लगते हैं कि तू अपने सब भाइयों को, बहनों को बाँट-बाँट के दे, अगर तूने नहीं दिया तो तू बुरा है। तेरा काम है तू बस गधे की तरह काम कर के सब कुछ लुटा के चला जा। तो आज के टाइम में रिश्ते जितने भी हैं सिर्फ़ दिखावे के हैं, सिर्फ़ पैसे की बुनियाद पे टिके हुए हैं। अगर आप पैसा देते रहोगे, खर्चा उन पे करते रहोगे, तो भाई है जी, बहन है जी, रक्षाबंधन है जी, प्यार है जी, सब दिखावा, फ़ोटो खिंच रही है, केक कट रहा है। पर अगर आपने कभी पैसा देने से मना कर दिया या मॉनेटरी मदद करने से मना कर दिया या अपना हिस्सा माँग लिया, तो आप बुरे हो, तो आपसे घटिया कोई नहीं, तो आप अच्छे इंसान नहीं हो। तो वही सबसे बड़ी जो है कि आँख मीच के, दाँत बीच के अगर आप खुद को मार के सिर्फ़ सबके लिए काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, अपना आप गला घोट रहे हो, तो आप बहुत अच्छे हो और अगर आप सबके लिए नहीं सोच के सिर्फ़ खुद का सोच रहे हो, तो आप सबसे बुरे हो। आज के टाइम में जितने भी रिश्तेदार हैं, प्रारब्ध स्वरूप हमें बुरे ही मिलते हैं और ये पास्ट लाइफ़ के बुरे कर्म कहीं न कहीं कुछ ऐसे होते हैं कि इस ज़िंदगी में हमें बुरे रिश्तेदार मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं। ऐसी भी फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पे एक ही रसोई होती है और पूरा बड़ा परिवार होता है। 4-4, 5-5, 6-6 भाई हैं, उनकी बीवियाँ हैं, बच्चे हैं और रसोई एक है। इतना प्यार है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो बहुत रेयर ही देखने को मिलता है ऐसा। मैक्सिमम फैमिलीज़ जैसे-जैसे लड़कों की शादी होती है, बेटियों की शादी होती है, सबकी अलग फैमिली हो जाती है और जो एक बॉन्ड हुआ करता था इकट्ठा, भाइयों में प्यार होता था, वो या तो बीवियाँ तोड़वा देती हैं उस प्यार को, जो बहनें हैं जब वो ब्याह जाती हैं, तो उनका भी अपना इंटरेस्ट हो जाता है, हस्बैंड आने नहीं देता। और एक ऐसी पॉलिटिक्स चलती है पूरे परिवारों में और वो पॉलिटिक्स में ग्रुप्स बन जाते हैं। भाई-बहनों के ग्रुप्स, भाइयों के अलग ग्रुप्स, बहनों के अलग ग्रुप्स या एक पर्टिकुलर भाई-बहन का अलग ग्रुप। तो या एक पर्टिकुलर एक भाई को आइसोलेट कर दिया, बाकी सब एक हो गए क्योंकि उसके पास पैसा है। इस तरीके से एक पॉलिटिक्स चलती है, इसमें माँ-बाप भी एक रोल प्ले करते हैं। तो ये पूरा एक सियासत बन के रह जाता है, एक षड्यंत्र बन जाता है, एक बिसात बन जाती है। शतरंज की और मैक्सिमम फैमिलीज़ में ऐसा होता है। माँ-बाप भी इसमें पूरा हिस्सा लेते हैं ताकि उनका से ऊपर रहे, उनका हाथ ऊपर रहे, वो राज कर सकें। और एंड तक छोटी-छोटी प्रॉपर्टी के पीछे ऐसे आपस में लड़ते हैं रिश्तेदार, छोटे-छोटे इंच टू इंच पे लड़ते हैं, जैसे 2 बच्चे लड़ रहे हों किसी छोटे से ये कह लो चॉकलेट के ऊपर, इस तरीके से और बुराई और नफ़रत इतनी पल जाती है कि रिश्तेदार एक-दूसरे को मरने-मारने को तैयार हो जाते हैं। इंटेंसिटी पे बिहेव बि बि वो डिपेंड करता है। सपोज़ कम आपकी दुश्मनी है, तो लड़ाई-झगड़ा हो गया, बातचीत बंद हो गई। ज़्यादा है, मार-पीट पे उतर गया और ज़्यादा है, आप कानूनी पचड़े में पड़ गए और ज़्यादा एक-दूसरे को मार रहे हो, एक-दूसरे के साथ गलत कर रहे हो। तो आज बहुत ज़्यादा हद हो चुकी है, भगवान का डर नहीं है, परिवार ख़त्म हो चुके हैं, कोई मान-सम्मान, प्यार, मोहब्बत नाम की चीज़ नहीं रही है, सब मतलबी है। श्री कृष्ण ने कहा था कलयुग में इंस जो भाई होगा वो दूसरे भाई का गला काटेगा और उसी खून के निवाले अपनी औलाद को खिलाएगा और वही रियलिटी आज देखने को मिल रही है। जो बचपन साथ गुज़ारा, जो प्यार था ऐसे शून्य हो जाता है कि यकीन ही नहीं होता और पराया इंसान, पराई जो बीवी ब्याह के आई है या पराया जो मर्द मिला है एक पति के रूप में, वो इतना प्यारा हो जाता है कि अपना ही भाई या अपनी ही बहन या अपना ही भाई, वो ही चुभने लगता है, आँखों में चुभने लगता है। और ये इतनी गंदा वक़्त चल रहा है कलयुग का कि जिसकी कोई हिसाब नहीं है। तो मैक्सिमम लोग जिसका भी सवाल था कि हमें किसके और रिश्तेदार बुरे मिलते हैं, भाई मेरे सभी को मिलते हैं बुरे रिश्तेदार। ये तो इस कलयुग की सौगात है कि हमें बुरे रिश्तेदार मिले, गंदे रिश्तेदार मिले, मतलबी रिश्तेदार मिले, धोखेबाज रिश्तेदार मिले, षड्यंत्र वाले मिले, फँसाने वाले मिले। श्री कृष्ण जी को आप देख लीजिए, आप महाभारत देख लीजिए, पांडव और कौरवों का वो देख लीजिए, कितने बुरे रिश्तेदार मिले। किसी भी तरीके से उन्होंने कमी नहीं छोड़ी पांडवों को मरवाने के लिए, राज्य उनका खाने के लिए। तो भगवान जब थे इस धरती पे तब इतना अन्याय हो रहा था, तो आज तो इस वक़्त कलयुग चल रहा है। तो आप खुद सोचिए आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको अच्छे रिश्तेदार नहीं मिलेंगे या अच्छे रिश्तेदार मिलेंगे एक्चुअली में। मैक्सिमम लोग आज के टाइम में मतलबी होते हैं, अवसरवादी होते हैं। आपको बस एक चीज़ समझनी होगी, इस माइंडसेट को लेके चलना होगा कि आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी।
आपने किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि रिश्तेदार वो गंदी कौम होती है जो उम्मीद दिखा के उम्मीद तोड़ती है। तो इसलिए कभी भी इनसे उम्मीद मत रखिए, कुछ भी करना है अपने दम पे करिए। भूखे मर रहे हो तो भूखे मर जाओ, पर उनसे रोटी मत माँगना। एक रोटी है तो मिल बाँट के वही खा लो, चाहे पेट भरे या ना भरे। आधी है तो आधी में से आधी कर लो, पर उनके आगे हाथ मत फैलाना, क्योंकि हर रिश्तेदार आज के वक़्त में आपकी परेशानी, आपके दुःख को देखकर सिर्फ़ आपसे सौदा करेगा, आपकी मदद नहीं करेगा। सिर्फ़ उस प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाएगा, उस अवसर का फ़ायदा उठाएगा और इस हद तक उठाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। और मैं तो अपनी अपनी लाइफ़ में भुक्तभोगी हूँ। मैंने रिश्तेदारों का टॉर्चर देखा है, उनका अत्याचार देखा है, उनके मज़ाक देखे हैं, उनकी हँसी देखी है। और जो कहते हैं ना कि किसी की बिगड़ जाती है उसके बाद रिश्तेदारों का रूप पता लगता है। और हमें मैं इस चीज़ का मैं तो अपने प्रत्यक्ष गवाह हूँ कि मैंने अपनी बिगड़ी पे, जब मैं 12 साल का था मदर की डेथ हुई, उसके बाद जो रूप देखे हैं रिश्तेदारों के, और उससे पहले भी बुरे थे, उसके बाद भी उनके जो रूप देखे, यकीन ही नहीं होता कि वाक़ई में कसाई से भी बदतर, दुश्मन से भी बदतर। तो ये मैं भी अपने पास्ट लाइफ के कोई बुरे कर्म मानता हूँ कि मुझे भी सज़ा मिल रही है कि मुझे ऐसे रिश्तेदार, बुरे रिश्तेदार मिले, और बहुत लोगों को मिलते हैं। और कहीं न कहीं हमारे पास्ट लाइफ के बुरे कर्म हैं कि हमें ऐसे रिश्तेदार मिलते हैं जो हमें दुःख देते हैं, जो हमें प्रताड़ना देते हैं, जो हमारे दुःख को देख के खुश होते हैं, जो किसी का उजड़ता हुआ बाग देख के प्रसन्न होते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि दूसरे के दुःख को देख के खुश होने की जो ये वो है ना, मतलब कितनी, मतलब कमीनापन कह लो या इंसानियत की गिरावट कह लो। किसी के चोट लगी है, तो क्या आप 1 मिनट के लिए आप उसकी मदद नहीं कर रहे, या उसको मरहम नहीं लगा रहे, या जाके उससे कुछ उसका हाल-चाल नहीं पूछ रहे, तो भी आपको शायद मन में थोड़ा-सा अफ़सोस होगा कि बेचारे को लग गई। पर किसी को चोट लगी है और आप उसको देख के तेज़ी से हँसते हो कि अच्छा है इसको चोट लग गई, काश और लग जाती। तो ये है इंसानियत की गिरावट जो आज के वक़्त में रिश्तेदार दिखाते हैं। और ये इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसका सबसे पहले एक ही इलाज है, अपना माइंडसेट कर लो कि आपका कोई नहीं है इस दुनिया में। ये भगवान ये क्यों ऐसे दिन दिखाता है? ये रियलाइज़ कराने के लिए कि सिर्फ़ ईश्वर ही है हमारा। द्रौपदी जी ने जब उनका चीरहरण हो रहा था, जब उनके साथ गलत हो रहा था, जब गलत निगाह से दुशासन क्या, दुर्योधन क्या, उन्होंने अपनी मर्यादा को लाँघा था, तब माता ने सबको पुकारा। अपने जो है जो भी उस दरबार में थे, बड़े से बड़े राजा क्या, हर एक को, यहाँ तक कि अर्जुन को भी, हर एक को पुकारा, पर कोई भी नहीं उठा। भीम को पुकारा, कोई नहीं आया मदद के लिए। पर अंत में उन्होंने, माता ने श्री कृष्ण को पुकारा। जब उन्हें पुकारा तो मदद मिलती चली गई, वो पापी साड़ी कभी भी उतार ही ना सके। तो इसीलिए कोई भी दुःख की घड़ी है, उसमें भगवान की मदद लो, रिश्तेदारों की मदद मत लो। रिश्तेदार कभी नहीं आने वाले, ना वो मदद करेंगे, वो सिर्फ़ फ़ायदा उठाएँगे। तो कोई भी परेशानी है, कुछ है, भगवान से मदद माँगो, उनसे सहारा माँगो। उन्हीं के पास वो शक्ति है कि वो आपको दुःख में से निकाल सकते हैं, आपकी प्रताड़ना को दूर कर सकते हैं। रिश्तेदार सिर्फ़ मज़े लेंगे, हँसेंगे, ठाटेंगे, ताली मार के अपने घर में जाके बातचीत बनाएँगे, फ़ोनों पे बातें होंगी, अरे देखो फलाने का तो ये हो गया, अरे देखो फलाने की तो ये हालत हो गई, तो खुश होंगे। वो हेल्प कभी नहीं करेंगे और ताने अलग मारेंगे। तो ऐसे जो है हर एक के साथ होता है। तो इसीलिए इस बात को पूरा अपने आप को इतना सक्षम बना लो, समर्थ बना लो कि ऐसे रिश्तेदारों की नीड ना पड़े। और समर्थ नहीं हो, सक्षम नहीं हो, तो भी भगवान के सहारे अपने आप को छोड़ दो। सिवाय उनके कोई सहारा नहीं है। सबसे बड़ी ये क्रूड रियलिटी है, और ये हमारे ही पास्ट लाइफ के बुरे कर्म होते हैं कि हमें ऐसे गंदे रिश्तेदार मिलते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दुष्ट संग जन देही विधाता, दुष्टों का संग, दुश्मनों को रिश्तेदार के रूप में पैदा करना। उनके साथ हम बड़े हो रहे हैं, पल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और बाद में जाके वही रिश्तेदार आताताई बन रहे हैं, दुश्मन बन रहे हैं, खून के प्यासे बन रहे हैं, हमारे मरने के ख्वाब देख रहे हैं। तो ऐसे रिश्तेदार जो हमें मिलते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे ही पास्ट, हम उसको दूसरे को क्या कोसें,
बुरे कर्म तो हमारे थे कि जो तुम जैसे लोग हमारे रिश्तेदार बने। तो भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मेरे जो मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी माँ काली की, यही प्रार्थना दोबारा रिपीट कीजिए कि हे माँ काली, मेरे पिछले जन्म के बुरे कर्मों के प्रारब्ध को ख़त्म कर दो माँ, उस प्रारब्ध से मुझे मुक्त कर दो। और साथ में एक प्रार्थना और करो कि हे माँ, जो भी इन रिश्तेदारों ने मुझे दुःख दिया है इस जीवन में, भगवान अगले जन्म में मुझे इनका मुँह ना देखना पड़े। ये कभी भी मेरे आस-पास भी ना हो, अगले जन्म में ये मेरे कभी कोई भी मेरा इनसे नाता ना हो। हे माँ काली, आपसे बार-बार प्रार्थना है, जिन भी रिश्तेदारों ने मुझे दुःख दिया है, जिन भी रिश्तेदारों ने मेरा बुरा किया है, जिन भी रिश्तेदारों ने मेरा दिल दुखाया है, ये रिश्तेदार मुझे अगले जन्म में किसी भी रूप में ना मिलें, किसी भी स्वरूप में ना मिलें। इनका मेरा कभी कोई आगे वाले जन्मों में नाता ना हो। ना मैं इनकी किसी भी रूप में, कोई भी रूप में इनकी शक्ल ना देखूँ, या किसी भी रूप, कोई भी रूप में। ये भी हो गया कि अगर आपका कोई रिश्तेदार बुरे कर्म के कारण कुत्ता बनता है, बिल्ली बनता है, या साँप बनता है, या बिच्छू बनता है, तो भी आपका सामना उससे ना हो। अगर सपोज़ आपका कोई रिश्तेदार बुरे कर्म के कारण साँप बन गया, तो साँप थोड़ी देखना चाहोगे, साँप से तो दूर ही रहना चाहोगे, या साँप देखोगे तो उसको भगाओगे या मारोगे, तो उसका सामना ही ना हो ना, इससे अच्छा। तो माता काली से यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, जिन भी रिश्तेदारों ने मुझे दुःख दिया है, मुझे कष्ट पहुँचाया है, मेरा बुरा किया है, मेरी पीठ पीछे मेरा बुरा किया है और मैं उस बात से अवगत नहीं हूँ, तो उन सभी रिश्तेदारों को अगले जन्म में मेरे समक्ष ना लाना, मेरा उनका कभी सामना ना पड़े। ऐसे रिश्तेदार मुझे कभी भी किसी भी जन्म में ना मिलें, जिन्होंने मेरा इस जन्म में बुरा किया है, ये रिश्तेदार मुझे अगले जन्म में कतई ना मिलें। मेरे किसी भी आने वाले जन्मों में इन इन ये रिश्तेदार ना हों। ये रिश्तेदार से मतलब ही है सिम्बॉलिक कि ये लोग ना हों, क्योंकि ये सब भी क्या आत्मा ही हैं, गंदी आत्माएँ हैं, जो रिश्तेदार के रूप में आ गई हैं। तो यही प्रार्थना कीजिए कि कभी भी आने वाले जन्मों में हमें इनकी शक्ल ना देखनी पड़े, किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में हमारा इनसे कोई नाता ना हो, कोई रिश्तेदारी ना हो, कोई संबंध ना हो। तो आपने सारे ही इनके साथ आगे तक के नाते तोड़ दिए, इस जन्म में भी बातचीत बंद हो जाती है। आना-जाना बंद हो जाता है, और हमने अगले जन्म के लिए भी माता से प्रार्थना कर ली कि इनकी शक्ल भी ना देखनी पड़े। इस जन्म में तो मजबूरी है भई, रिश्तेदार बन के आ गए हैं, झेलना पड़ेगा। पर आगे के जन्मों में तो एटलीस्ट ये रिश्तेदार ही नहीं होंगे, अनजान स्ट्रेंजर होंगे, या अगर निचले वर्ग की योनियों में गए, साँप-सपोला बने, बिच्छू बने, कोई और पानी में रेंगने वाला जीव बने, तो वहीं की वहीं रहें ना। हम कभी नदी में नहाने जाएँ और बेकार कहीं आके डंक-वंक मार दिया तो इसीलिए ये प्रार्थना माता से ज़रूर कीजिए, और धुनी हमारी करते वक़्त ये प्रार्थना कीजिए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम जलाते वक़्त यही प्रार्थना कीजिए, रोज़ कीजिए प्रार्थना। यकीन मानिए अगले जन्म में ऐसे पापी रिश्तेदार नहीं मिलेंगे। और ये प्रार्थना मैं खुद करता हूँ, तो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि इस प्रार्थना को ज़रूर कीजिए कि जिन भी लोगों ने मेरा इस जीवन में दुःख मुझे दिया है, जिन भी लोगों ने मुझे कष्ट दिया है, जिन भी रिश्तेदारों ने मुझे कष्ट दिया है, स्पेसिफ़िकली एडिंग द वर्ड रिश्तेदार, जिन भी रिश्तेदारों ने मुझे इस जीवन में दुःख दिया है, परेशान किया है, वो अगले जन्म में मुझे ना मिलें। कभी भी इनका किसी भी रूप में उन रिश्तेदारों का स्वरूप या रूप मुझे देखने को ना मिले, मेरा इनसे किसी भी जन्म में कोई भी नाता ना हो। और ये ऐसी प्रार्थनाएँ हैं जो वाक़ई में वर्क करती हैं, क्योंकि आप दिल से, आत्मा से जब अपना दुखी होके इस चीज़ को बोलते हो, कहते हो, माता से माँगते हो, तो वो हर चीज़ को संभव करने की शक्ति है माँ काली में। वक़्त को बदल देती है वो। वक़्त कुछ भी नहीं है, वक़्त एक चुटकी भर एक खेल है उनके लिए। तो इसीलिए माँ काली से प्रार्थना ज़रूर कीजिए, और इस जन्म में जैसे भी रिश्तेदार मिल गए हैं, अपने आप को इतना समर्थ और सक्षम बनाओ कि इनका मुँह ना देखना पड़े, और जितना ज़्यादा कम इंटरैक्ट करोगे, कम इनसे झगड़े में पड़ोगे, कम बहसबाजी में पड़ोगे, उतना जीवन में शांति रहेगी। ऐसे सोने का कोई फ़ायदा नहीं जो कानों को काटता हो। तो बातचीत करके अगर झगड़ा होता है, आने-जाने से अगर टोटकों का सामना करना पड़ता है, तो इससे बेटर है आना-जाना बंद करो, बातचीत बंद करो, दूरी इनसे बनाए रखो। जितने दूर रहोगे उतना बढ़िया। ठीक है? तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी भूत-प्रेत, ब्याधा से, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, तो मेरी धुनी मँगाइए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम
घर में जलाइए, आपके सारे काम बनेंगे, भूत-प्रेत व्याधा का नाश होगा, नेगेटिविटी दूर होगी। आप मेरे द्वारा विमंत्रित लॉकेट या कवच धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। अगेन ये कभी खराब नहीं होता है, ये कोई गंदा तावीज़ नहीं है जो खराब हो जाए, ये पूरी ज़िंदगी आपकी रक्षा करेगा। आप मेरे से शेरमुखी कड़ा मँगवा के पहन सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या मंगल, राहु, शनि, केतु, चंद्र ग्रह आपके पीड़ित हैं कुंडली में तो। और ये मंगल बद को भी ठीक कर देगा जो कुंडली में एक बहुत हानिकारक अवस्था होती है। गुस्सा आना भी कम हो जाएगा और जीवन में ग्रोथ होगी। चाहे आप मर्द हैं, चाहे औरत हैं, लड़का है, लड़की है, कोई भी मेरा ये कड़ा धारण कर सकता है। इसमें शक्ति आती है जो पहनते ही कमाल दिखाती है। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।